हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी वेट लॉस स्नैक्स की रेसिपी, जिसे आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो मिड मॉर्निंग यानी 11 बजे के आसपास ले सकते हैं, या फिर शाम के टाइम पे जब आप चाय पीते हैं तो उसे स्किप करके इसे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 128 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन भी इसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स ये, और इसे हर कोई अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। केवल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मखाने सैलेड की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है, ये है जीरे का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर और मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, और इसे हमें करीब 30 सेकेंड तक फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मखाने। तो मैंने यहाँ पे 2 कप का मखाना ऐड किया है, और इसे 5 से लेके 8 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम में इसे रोस्ट करना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो मखाने जो हैं ये परफेक्टली रोस्ट हो गए हैं। जब आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो ये टूटेगा, तो दैट मीन्स मखाना जो है ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, और सारे मखानों को इस मसाले की जो कोटिंग है वो भी बहुत अच्छे ढंग से लग गई है। अब हमें इन मखानों को एक दूसरे बाउल में ऐड करना है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना जो पैन है, इसमें मैंने फिर तेल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है फ्रेंड्स। इसी पैन में अभी आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है 30 ग्राम का जो ग्रीन ग्राम होता है, या फिर हम इसे मूंग बोलते हैं, अक्खा मूंग, ये मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा मुट्ठी भर कर ग्रीन ग्राम या फिर मूंग लिया था, जिसे कि अच्छे से वॉश करके रात भर भिगो के रखा था, तो दूसरे दिन इस तरीके से इसमें स्प्राउट आ गए। सो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। सोख होने के बाद इसका जो वज़न था ये 60 ग्राम का, यानी जो मैंने लिया है ना ये 60 ग्राम का है, और रॉ में ये 30 ग्राम का था। इसे हमें करीब 2 से लेके 3 मिनट तक रोस्ट करना है। इसमें कोई तेल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसी पैन में आपको रोस्ट करना है, क्योंकि उसमें जो मसाले वगैरह है वो सब भी इसको लग जाएंगे। सो ये यहाँ पे देखेंगे तो जो मूंग है ये परफेक्टली रोस्ट हो गया है। रोस्टेड मूंग को अब हमें एक बाउल में ऐड करना है, और फ्रेंड्स ये 2 लोगों की सर्विंग है, इसलिए मैंने इसमें मखाने 2 कप के ऐड किए हैं और मूंग 30 ग्राम का ऐड किया है। अगर सिंगल आप अपने लिए बना रहे हैं तो 10 ग्राम का मखाना यानी 1 कप भरकर मखाना लेना है, और करीब 15 ग्राम का मूंग जो है इसे आपको रात भर भिगो के रखना है, और आप उसका सुबह यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जियां ऐड करनी है। तो मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था और उसे फाइनली चॉप कर लिया है, 30 ग्राम से इसका वेट। साथ में मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले रही हूँ, और इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है, 60 ग्राम है इसका वेट। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है कुकुम्बर, एक मीडियम साइज़ का मैंने कुकुम्बर या ककड़ी लिया था, उसे वॉश करके पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे भी हमें ऐड करना है। साथ में ये है कच्चा मैंगो या फिर कच्चा आम, ठीक है। तो ये अभी सीज़न क्योंकि मिल रहा है ईजिली, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं 30 ग्राम का ऐड की हूँ। ऊपर से मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया का पत्ती, और हमें अपने स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। बस फ्रेंड्स, इसके सिवाय इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे तुरंत खाना है, क्योंकि जो मखाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहेंगे अगर आप इसे तुरंत खाएंगे तो। यही अगर आप इसे आधा घंटा के बाद खाएंगे तो चूँकि सब्जियों में पानी रहता है, वो पानी रिलीज़ करने लगती हैं, जिससे कि मखाने जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं और फिर वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तुरंत अगर खाएंगे तो देखिएगा क्या टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इवनिंग के टाइम पे कभी भी आपको कुछ चटपटा और हेल्दी खाने की इच्छा होगी तो ज़रूर इसे बना के लीजिएगा। बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, ज़रूर आपको ये पसंद आएगा। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप इसे ज़रूर दे सकते हैं। ये सिंगल सर्विंग है फ्रेंड्स, यानी कि बाउल में जितना मैंने मखाने का सैलेड रखा है ना, ये पूरा का पूरा सिंगल सर्विंग है, ये पूरा का पूरा हम खा सकते हैं। सिंगल सर्विंग में हमें 128.30 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 5.17 ग्राम है,
कार्बोहाइड्रेट 19.82 ग्राम है, फैट 2.87 ग्राम है और फाइबर 6.06 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करते हैं तो उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने के पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी का 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लूँगी। यहाँ पर आप ये सारे जो सोप्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे होममेड सोप्स हैं और ये मैंने हमारी सब्सक्राइबर दिव्या से परचेज़ किया है। ये होममेड सोप्स का बिज़नेस करते हैं और इन सारे सोप्स में एसेंशियल ऑयल और कई सारे हर्ब्स का यूज़ किया गया है। स्मेल भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सोप्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, अगर आप होममेड सोप्स को यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। मैं इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये मैं डिस्प्ले में भी लगा दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे डिटेल्स दे दूंगी। सो अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।